नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो देशों की सीमाओं पर अपने न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। इससे पहले ही पुतिन ने नाटो देशों को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर नाटो देशों से रूसी सेना का आमना सामना हुआ तो वैश्विक आपदा तय है। यानी ये सरासर तीसरे विश्व युद्ध की धमकी है और इस धमकी के अगले ही दिन पुतिन ने परमाणु बॉम्बर भी तैनात कर दिए हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो जानते हैं आज के समय में ये सबसे भयानक होगा, भीषण और प्रलयंकारी होगा, क्योंकि हिरोशिमा पर महज 15 किलो का परमाणु बम गिराया गया था। जानते हैं ना कितनी भारी तबाही हुई थी। उसके जख्म आज भी मौजूद हैं और आज की तारीख में परमाणु बम हजारों हजार किलो के मौजूद हैं। अगर 1000 किलो का एक भी परमाणु बम गिराया जाता है तो कितनी भारी तबाही होगी, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है, क्या ये बातें रूस और नाटो देश नहीं जानते? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर एक दूसरे को उकसाया जा रहा हो। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। युद्ध के बीच अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को फिर $725 मिलियन की सैन्य मदद दी जाएगी। यूक्रेन को और आधुनिक हथियार देगा अमेरिका। अमेरिका लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, सैन्य मदद दी जा रही है, हथियारों का जखीरा लगातार भेजा जा रहा है और इसी बात से पुतिन बेहद नाराज हैं। पुतिन नहीं चाहते कि अमेरिका जैसा सुपर पावर मदद करे यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। लगातार जो संघर्ष है ये जारी है। 7 महीनों से युद्ध चल रहा है और अब इसमें एटम बम की भी तैयारी शुरू हो गई है, जो पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। यूके देवनाथ जी, जिस तरीके से पुतिन लगातार धमकियां दे रहे हैं, चेतावनी के बाद अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन को फिर सैन्य मदद दी जा रही है और यही वजह लगातार उकसा रही है पुतिन को। आने वाले वक्त में क्या माना जाए कि अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन का जो युद्ध है पूरी तरह से वो अमेरिका वर्सेस रशिया हो जाए? देखिए, अमेरिका को एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिल गया है कि वह दुनिया में अपने को नंबर 1 पोजीशन पर बनाए रखे। वंदना, मैं एक चीज बता दूं कि अमेरिका का जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एम है वह वही है कि विगत 50 साल से जैसे वो दुनिया में तकरीबन नंबर 1 पोजीशन में रहा, उसी तरह से वह अगली शताब्दी तक अपने को दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर वर्चस्व कायम रखे। इसके लिए यूक्रेन में उसको एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया। एक, वह यूक्रेन को आस्ते आस्ते हथियारों की सप्लाई करता जा रहा है ताकि यूक्रेन जो है युद्ध अपना कंटिन्यू रख सके, जिससे कि रूस को आस्ते आस्ते वॉर ऑफ एट्रिशन यानी एक एक बूंद करके रूस को क्षति पहुंचाई जाए, जिससे कि रूस आस्ते आस्ते कमजोर पड़ता जाए। दूसरा, इस युद्ध के बहाने अब अमेरिका दुनिया में अस्त्र शस्त्रों की इतनी ज्यादा बिक्री कर रहा है कि अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके शेयर्स में दिन दुगने और रात चौगुने बढ़ोतरी हो रही है। न सिर्फ यूक्रेन वरन डर के मारे दुनिया के काफी देश जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, अफ्रीका के छोटे छोटे देश, अरब कंट्रीज, गल्फ में जितने ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, सब अपनी सुरक्षा के लिए अब अमेरिका से आंख बंद करके मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर अमेरिका से खरीद रहे हैं। यानी अमेरिका की तो 5 उंगलियां घी में हो गई हैं। और इसको मैं अमेरिका की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चालाकी का कामयाबी मानता हूं। अमेरिका ये भी जानता है कि अब रूस को जब तक वो उलझाए रखेगा यूक्रेन के युद्ध में, तब तक चीन भी शायद अपना जो दबदबा है वो दुनिया में फैलाने से थोड़ा हिचकिचाएगा, क्योंकि अब चीन को पता लग गया है कि अमेरिका दुनिया में हर जगह पर थोड़ा एग्रेसिव और थोड़ा शेर दिल पॉलिसीज अख्तियार करने लगा है। चीन ने बहुत से 2 निशाने लगाने की कोशिश यहाँ अमेरिका की ओर से की जा रही है और डिप्लोमेटिक जो उनकी नीति है उस पर भी आपने कहा कि ये सराहनीय है, लेकिन आने वाले वक्त में इससे विश्व को भी नुकसान हो सकता है जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास और भी चर्चा करेंगे।
रूस और यूक्रेन की जंग अब भयानक मोड़ पर पहुंच गई है। यूक्रेन पर भीषण प्रहार के बाद पुतिन के तेवर भी प्रचंड हो गए हैं। पुतिन ने यह साफ कह दिया है कि यूक्रेन पर हमला करने का उसे कोई पछतावा नहीं। इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन के मददगार नाटो को भी सख्त लहजे में अल्टीमेटम दे दिया है। पुतिन ने साफ कहा कि रूस से टकराने की हिमाकत की तो वैश्विक आपदा तय है। यानी पुतिन की ये चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध को लेकर है। रिपोर्ट आप पुतिन ने एक बार फिर दी धमकी, नेटो को दी खुली चेतावनी। रूसी सेना से टकराए तो होगा विनाश, कोई नहीं रोक पाएगा वैश्विक तबाही। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद यूक्रेन को सबक सिखाने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से वैश्विक तबाही की चेतावनी दी है। पुतिन ने साफ और सख्त लहजे में नेटो को हद में रहने का अल्टीमेटम दे दिया है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ रूसी प्रहार और पुतिन की एटमी जंग की धमकी के बाद नेटो देश भी सैन्य तैयारी में जुटे हैं। नेटो रूस के संभावित परमाणु हमले से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग कर रही है। इतना ही नहीं, नेटो एटमी जंग की सबसे बड़ी ड्रिल भी करने जा रहा है। परमाणु युद्धाभ्यास में नेटो के 14 देश शिरकत करेंगे। नेटो ने अपने परमाणु युद्धाभ्यास का नाम स्टीट पास नून दिया है। नेटो के इस कदम के बाद पुतिन ने नेटो को सख्त लहजे में चेताया है। पुतिन का दो टूक कहना है कि अगर नेटो आर्मी ने रूस की सेना से भिड़ने की कोशिश की तो वैश्विक तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता। पुतिन ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रूसी सेना के साथ नेटो सैनिकों का सीधा टकराव पूरी दुनिया के लिए बड़ी तबाही ला सकता है। ये खतरनाक कदम साबित हो सकता है जिससे पूरी दुनिया को दो चार होना पड़ेगा। रूसी राष्ट्रपति ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो ऐसा करने की सोच रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इतने समझदार हैं कि ऐसा कदम न उठाएं। पुतिन ने कई बार यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की है। ग्रुप ऑफ 7 देशों ने 2 दिन पहले ही रूस को चेताया था कि यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के गंभीर परिणाम होंगे। G7 की इस धमकी के बाद पुतिन के तेवर और भी भयानक हो गए हैं। पुतिन ने साफ कहा कि उसने यूक्रेन पर हमला करके कोई गलती नहीं की है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि उनका इरादा यूक्रेन को बर्बाद करने का नहीं है। पुतिन अपने प्लान का भी खुलासा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि करीब 3 लाख सैन्य प्रशिक्षण वाले नागरिकों की सेना में तैनाती संबंधी आदेश पर अमल भी शुरू किया जा चुका है। तो पुतिन सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि वो करके भी दिखाते हैं और दावा लगातार कर रहे हैं। इसी पर बातचीत ज्यादा करेंगे। यूके देवनाथ जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ जी, पुतिन जब ये कहते हैं कि अगर नाटो से टकराव होता है, संघर्ष होता है तो वैश्विक आपदा आना तय है, ये बात उनकी ठीक है, क्योंकि 15 किलो का जब परमाणु गिराया गया था हिरोशिमा में, उसके बाद जो तबाही आई थी सबने देखी। अब तो हजारों हजार किलो के परमाणु मौजूद है। जी हाँ वंदना, अगर पुतिन कुछ कहते हैं तो उसके पीछे एक गहरी सोच है। जब उन्होंने अस्ताना में ये कहा कि अगर नेटो ने इस युद्ध में ज्यादा एक्टिव रोल किया और इससे ज्यादा नेटो एग्रेसर बनता है
तो शायद रूस को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दुनिया के लिए इस वार्निंग को सीरियसली लेने की जरूरत है। एक 15 किलो टन का वॉरहेड जैसा हिरोशिमा में गिराया गया था, अगर उसका इस्तेमाल यूक्रेन में किया गया तो सैकड़ों, हजारों और अगर किसी शहर के पास पड़ा तो लाखों लोगों को इससे इंजरीज और मौत का सामना करना पड़ेगा। मैं एक और चीज बता दूं कि परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जहां पे भी गिराया जाता है वहां आसपास कई किलोमीटर तक जमीन, जंगलात, पानी सब कंटामिनेटेड हो जाता है। यानी वो अगले 10, 20, 30 साल तक वो एरिया रहने के लायक नहीं होता। और तो और उसका जो विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, उसके प्रभाव से अगले 1-2 दशक तक वहां जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं। हाँ, वह व्लादिमीर पुतिन ऐसा क्यों कह रहे बिल्कुल, हैं? यूके देवनाथ जी, परिणाम घातक होंगे अगर ये intention- टकराव होता है। किसी भी तरह से इस टकराव को रोकना होगा और ये बातचीत के जरिए, शांति वार्ता के जरिए इसका हल निकालना पड़ेगा। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का।